गेस्ट भी हैं और हमारे पुराने अलुमनाई भी हैं। राजकुमार 2003 पास आउट आदमपुर पॉलिटेक्निक से। आज ये किसी काम से आए थे तो हमने इनवाइट कर दिया कि इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए कि आप लोगों को एक आईना दिखाया जाए कि आज से जिसमें 19 साल पहले ये पास आउट हुए थे तो इनकी जर्नी क्या रही, आज किस मुकाम पे हैं। तो 19-20 साल के बाद आप किन मुकामों को या किन ऊंचाइयों को आप छू सकते हैं यहाँ से फूड टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा करने के बाद। तो मैं इन्वाइट करना चाहूँगा हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से राजकुमार जी को कि आज वो अपनी जो खुद की जर्नी रही है उनकी, उसके साथ साथ आप लोगों को भी एक दिशा देने का काम करेंगे। तो ओवर टू राज। थैंक यू। और हमें प्रवेश के देखिए ये काम। हेलो एवरीवन। सर ने जैसे नाम तो बता ही दिया है, फिर भी मैं अपने आप को दोबारा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम राजकुमार है, मैं फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ। 2000 से लेके 2003 तक मैंने इस इंस्टीट्यूट पे पढ़ाई करी है। लेकिन तो मैं अपने किसी काम से आया था, लेकिन आप सर की वजह से आप सब लोगों से मिलने का मौका मुझे मिला। अक्सर हम जब मैं भी स्टूडेंट था, यही इसी क्लासरूम में मैं भी पढ़ा हूँ, तो अक्सर हम सोचते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। हर आदमी यही सोचता है। हमें माँ बाप ने तो भेज दिया कि तुम पढ़ने जाओ, कोई हॉस्टल में रह रहा होगा, कोई पीजी में रह रहा होगा, कोई 2-4 लोकल भी होंगे तो हिसाब से आते जाते होंगे। ये सेम सिनेरियो हमारे साथ भी था जब हम पढ़ते थे। और जो आज मनोस्थिति आपकी होगी, जो आपकी सोचने का तरीका है, ऐसी ही सेम टू सेम हर स्टूडेंट की होगी कि कल को नौकरी करेंगे, पास होंगे कि नहीं होंगे, सेशनल क्लियर होंगे कि नहीं होंगे, सप्ली कैसे टूटेंगी, ये सबके साथ होता है। फर्स्ट सेमेस्टर में मेरी भी आई थी, इसके बाद मेरी। तो ये सभी के साथ होता है और जनरली मैक्सिमम लोग इसी के अंदर फंसे हुए रह जाते हैं। इंडस्ट्री में जाएंगे तो हमारी पर्सनैलिटी वैसी नहीं है, हमारी कोई अप्रोच नहीं है, है ना, हमारा कोई बड़ा नहीं है, कोई मंत्री हमारा रिश्तेदार नहीं है। इस तरीके की बातें सभी के दिमाग में होती है। मैं भी ऐसे ही एक साधारण परिवार से इस इंस्टीट्यूट में पढ़ने आया था, जैसे कि आप लोग आए। जिस तरीके का ड्रेसिंग सेंस आपका है, ऐसा ही मेरा भी था। गोल्ड स्टार के जूते पहनना, उस समय चलते थे, सस्ते थे इसलिए। गंगाराम से उधारी लेके पेटिस खाना और कोल्ड ड्रिंक पीना, और ट्रेन में बिना टिकट आना और जाना, और लास्ट से तीसरे डब्बे में बैठना। तो बहुत सारी ऐसी यादें हैं जो आपके साथ भी हो रही होंगी। अब इससे आगे का जो रास्ता होता है हर एक स्टूडेंट का, वो 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है कि वो अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाता है, कि बीटेक करता है, कोई अपने पिताजी के गले में जाके बैठ जाता है, और कुछ लोग क्योंकि फैमिली की रिक्वायरमेंट होती है तो वो कमाने लगते हैं। तो मेरे साथ ऐसा था कि मेरी फैमिली ने मुझसे पूछा कि आपको आगे पढ़ना है, तो मैंने कहा नहीं, मुझे काम करना है, पैसे कमाना। कोई ऐसा व्यक्ति या सुपर डुपर सीनियर नहीं था जो उस समय, क्योंकि डिपार्टमेंट नया था, लोग नए थे, सर उस समय आए थे हमारे टाइम में, तो हमें कोई यहाँ पूछता भी नहीं था। यहाँ 2 ही डिपार्टमेंट होते थे, एक फार्मेसी, एक मैनेजमेंट। आज सिनेरियो मुझे देख के लगा कि डिफरेंट हो गया। तो सर, विपल सर, सुधीर सर, जयसिंह सर, उस समय से सब लोग हुआ करते, बहुत सारा मोटिवेशन दिया सर ने। मैं सर को नीचे भी बता रहा था कि जब आप आए थे तो स्क्रीन पे फर्स्ट
प्रोजेक्टर पे फर्स्ट स्लाइड आप ही ने हमें दिखाई थी कि ऐसी होती है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना याहू पे ईमेल सर ने मंगवाई थी, मेरी पहली ईमेल सर ने मंगवाई थी, ईमेल आईडी। उस समय याहू पे सर भी लगे रहते थे। याहू का सबसे पहला आदमपुर का जो ग्रुप है वो भी सर ने क्रिएट किया था। और आपसे बात करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं उसी साल में वापस पहुंच गया हूं, क्योंकि एक एक चीज जो हमने यहाँ सीखी हमें याद है। इसका कारण ये है कि आज मैं जहां पर हूं, जो मैं बाद में आपको बताऊंगा, इस इंस्टीट्यूट का और हमारे टीचर्स का बहुत उसमें रोल है। जो व्यक्ति उधार की पेटीज खाता हो और चांदनी चौक से 35 रुपए की टी शर्ट खरीदता हो, ज्यादा महंगे जूते ना अफोर्ड कर सकता हो, वो स्थिति जैसी सबके साथ होती है ऐसी हमारे साथ। वो आज आपको कुछ बताने आया है, वो इसलिए कि जब कोई प्रकृति हमें कुछ देती है तो हमें उसे पे बैक करना चाहिए। ऐसे ही प्रकृति ने मुझे दिया तो मैं आज पे बैक करने आया हूं, मेरे इंस्टीट्यूट ने मुझे दिया तो मैं आज आपको वो पे बैक कर रहा हूं, ये बताकर कि मुझे क्या फायदा हुआ। ठीक, तो यहां से मैं जब निकल के गया तो कोई गॉडफादर नहीं था, किसी ने अप्रोच नहीं लगाई, इंडस्ट्री के बाहर खड़े होकर नौकरी मांगते थे। और वही 4 लाइनें आज भी होती है फ्रेशर के लिए, डेट ऑफ बर्थ, नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी, मैरिटल स्टेटस भी डालते थे जिसकी जरूरत नहीं होती। और कोर्स इन फूड टेक्नोलॉजी, बस अगर कहीं गलती से ट्रेनिंग कर ली तो वो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। नौकरी कोई भी आपको प्लेटर में नहीं देता। कोई नहीं देता आप लोग। तो मेरी फर्स्ट नौकरी ठेकेदार के अंडर में थी, 3500 रुपये तनख्वाह थी और लेट होने की वजह से 2850 रुपये मिले थे पहले भी। 14 घंटे खड़े हुए काम किया था तो कोई इज्जत नहीं थी। जैसे आप आज सुन रहे हो ऐसे कोई नहीं सुनता था। और जो स्टाफ मेंबर होते थे कंपनी के, उनके लिए चाय पानी का इंतजाम करने जाते थे हम, समझ रहे हो आप? क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत सारी पॉलिटिक्स होती है, बहुत सारे अच्छे बुरे लोग मिलते हैं आपको और बहुत सारी नई पुरानी चीजें आपको सिखाते हैं। जब आपको कुछ सीखना होता है तो सबसे पहले आपको असिस्ट करना आना चाहिए। अगर आप किसी को असिस्ट कर सकते हो तभी आप उससे कुछ ले सकते हो। जैसे आप, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो तो आप मुझे असिस्ट कर रहे हो। अगर आप बातें करने लग जाओगे तो आपको जो वो नहीं मिलेगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो ऐसे ही इंडस्ट्री में असिस्ट करना पड़ता है कई बार और कई लोग कर पाते हैं। यहाँ तो आपके पास आज 2-3 हज़ार रुपये घर से आ रहे होंगे तो जेब में पैसे होंगे, जब खुद कमाने जाओगे तो बड़ी दिक्कत होगी। तो ऐसा हमारे साथ हुआ, पहली तनख्वाह आई और वो हमारी मदद ने एक धार्मिक स्थान पर पूरी की पूरी दे दी। तो मैंने अपनी माँ से कहा कि माता जी ये 14 घंटे खड़े होकर कमाए थे बस। उन्होंने आशीर्वाद दिया ये बढ़ के मिलेंगे तुम्हें। ये भी एक सच्चाई है, आपको स्पिरिचुअल रहना बड़ा जरूरी है। जब हम धरती में जमीन में एक बीज बोते हैं ना तो हमें 10 मिलते हैं। जैसे मैं अकेला यहाँ पर आया, आप मुझे इतने सारे लोग मिल गए, तो मेरे जानने वालों की फहरिस्त में आप इतने सारे जुड़ गए, है ना? तो जब हम कोई भी एफर्ट करते हैं तो उसका पुशबैक जरूर आता है। फिजिक्स का भी लो है, जितनी फोर्स अप्लाई करोगे वो पुशबैक आएगी, राइट? तो ऐसे ही कुछ भी किया हुआ बेकार नहीं जाता कहीं पर। फिर उसके बाद जॉब्स बदलती रही। वो 2850 रुपए से 2.5 लाख रुपए तक, और उससे आगे चलते
हिंदुस्तान की और यूरोप की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उसमें मैंने काम किया, और लास्ट पैकेज जो मेरा इन हैंड सैलरी थी वो 80 लाख रुपीज थी पर ईयर। और फूड टेक्नोलॉजी में इस इंस्टीट्यूट के बाद मैंने कुछ नहीं किया। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने आगे फर्दर एजुकेशन ली और मैंने रिसर्च वर्क किया या जो भी किया। जो भी मैंने यहाँ से सीखा था वो कंपनी में इम्प्लीमेंट किया, और जो कंपनी से सीखा वो मैंने फर्दर इम्प्लीमेंट किया। लाइफ हर माइक्रो सेकंड आपको सिखाती है, या तो आप कुछ काट रहे होते या कुछ बीज रहे होते। जैसे आपने सर ने कुछ काम आपको दिया, आपने नहीं किया तो आप डांट खा रहे हो, तो आपने जो बीजा था यानी काम नहीं किया था वो काट रहे हो, और आप कर लाते हो तो सर से आपको नंबर मिलते हैं, वो नेक्स्ट फ्यूचर में काम आएंगे। तो ऐसे ही ये लाइफ जर्नी चली। 2010 में मैंने अपना बिजनेस शुरू किया, और मेरे बिजनेस की मैक्सिमम टर्नओवर करीब 69 CR तक गई सबको मिला के, और अकेले फूड कंपनी की 35 CR रही मैक्सिमम टर्नओवर। CR मतलब 35 करोड़ रुपए। अब उसमें मैंने कुछ ना कुछ तो कमाया ही होगा। उस कमाने से जो जूते में अफोर्ड नहीं कर पाता था वो जूतों के बारे में सोचना छोड़ दिया, और जो एक्सपेंसिव, जो दुनिया में एक्सपेंसिव चीजें थी वो मुझे मिली। ठीक? तो इसी इंस्टीट्यूट के पढ़े हुए बच्चे ने एक सीमित समय देखा जब लिमिटेड पैसा था, लिमिटेड रिसोर्सेज थे, और यहीं के पढ़े हुए बच्चे के पास आज कोई बताओ सबसे बढ़िया गाड़ी कौन सी है बाजार में? बताइए आप, कौन सी अच्छी लगती है गाड़ी आप बताओ। रेंज रोवर, रेंज रोवर इवोक मैंने रखी, मैंने वो बेच दी। मर्सिडीज मैंने फर्स्ट गाड़ी जो ली थी, ये कोई मैं MLM करने नहीं आया हूँ, यहाँ मुझे पैसे नहीं मिलेंगे आपको बता देते। ठीक है, जो फर्स्ट मेरी कार थी वो पेट्रोल की मर्सिडीज थी। ठीक, BMW X1, X3, जैगुआर अभी भी मेरे पास है, मर्सिडीज मेरे पास अभी भी है, फॉर्च्यूनर नई अभी निकलवाई है, नीचे खड़ी है, और वो जैगुआर इसलिए लेके नहीं आया कि सर ये ना कह रहे या बच्चे ये कह रहे हवाबाजी करने आ गया डर के मारे। क्योंकि हमारी मदर ये कहती है कि जब अपने टीचर्स के पास जाओ तो सिर झुका के जाना चाहिए, सिर उठा के नहीं जाना। जैसे हमारे लिए गुरु का घर होता है, मंदिर होता है, ऐसे ही हमारे लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, और उसमें बैठे हुए जितने हमारे टीचर्स हैं वो वैसा ही मायने रखने चाहिए। जनरली आजकल लोगों का कल्चर बदल गया है, तो टीचर्स को थोड़ा दूसरी नजर से देखते हैं, लेकिन सच्चाई यही है, जिसने ये काम कर लिया पेरेंट्स के लिए और अपने टीचर्स के लिए, वो कभी कभी फेल नहीं होता, कभी भी नहीं। इसलिए फिर आज मेरी कंपनी का नाम है यूनाइटेड ग्रुप ऑफ फूड कंसल्टेंट्स। 2005 में मैंने ये बनाई थी। हर फूड मैगजीन्स में मेरे आर्टिकल प्रिंट होते थे टेक्निकल, जहाँ PhD लेवल के लोग मुझसे एडवाइस लेते थे, कोई डेयरी टेक्नोलॉजीज को कुछ। मुझे आज भी लोग जो केमिकल इंडस्ट्री के लोग हैं वो मुझे फूड का एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं, कि उसको फोन कर लेंगे तो वो ये नहीं कहेगा कि देख के बताता हूँ। सो प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट वाली बात है। तरह तरह अभ्यास के जड़मती होश सुजान जो रस्ती आवत जागते सिर्फ तरफ इंसान। आज फ्लेवर्स, फ्रेगनेंसेस, एसेंशियल ऑयल्स और स्पाइस एक्सट्रैक्ट्स में बनाता हूँ। उत्तराखंड गवर्नमेंट का मैं कंसल्टेंट हूँ, राजस्थान गवर्नमेंट के एक प्रोजेक्ट का मैं कंसल्टेंट हूँ। हिंदुस्तान में 500 से ज़्यादा यूनिट मैंने अपने हाथों से लगवाई है एज ए कंसल्टेंट। ठीक, अदर देन फूड बिजनेस कंसल्टेंसी में आज भी करता हूँ, और मैं इसका सोल प्रोप्राइटर मालिक हूँ इस कंपनी का। इसके अलावा जब पैसा बढ़ता है ना तो इंसान का दिमाग भी चलने लगता है, तो ऐसे ही डिफरेंट प्रपोजल आते गए, और मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग बिजनेस में डालना शुरू कर दिया। लेकिन आज भी मैं अपना 90% टाइम
अपने फूड बिजनेस को ही देता हूँ, क्योंकि छोटा बच्चा होता है ना, वो सबको प्यारा लगता है, ये मेरे लिए बेबी है। और जो मेरा मैक्सिमम इनकम है वो भी इसी बिजनेस से आता है। तो ये तो थी मेरी कहानी, जो मेरी प्रोफेशनल जर्नी थी और जो इंस्टीट्यूट के साथ मेरी यादें थी। एक याद हो रहा है, सर जब पहली बार क्लास लेने आए थे ना, तो पहले दीदी बता दिया था कि मुझे गधे नहीं घोड़े चाहिए। शायद आज भी कहते होंगे। सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप जीवन में कभी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि यहाँ पर आप एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले रहे हो, आप स्कूल का पार्ट नहीं हो, आप एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले रहे हो। तो आपकी ग्रूमिंग, आपकी बातचीत का तरीका, आपका चलने सोचने का तरीका बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह होना चाहिए, स्कूल के बच्चे के जैसे नहीं। और वो तब बनेगा जब आप इस बात को अच्छे से समझ लोगे कि मैं एक प्रोफेशनल। देखो कोई भी चीज, अच्छाई या बुराई, डर या खुशी ना दिल से होता है। हम यहाँ से सोचते हैं और फिर वैसा एटीट्यूड हमारा बन जाता है। किसी को देख के हमें गुस्सा भी आता है, तो उसको देख के हम वैसा सोचते हैं ना, तभी गुस्सा आता है। ऐसे ही अपने आप को प्रोफेशनल की तरह सोचना शुरू करो आप। मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे दुनिया में जिन्होंने बहुत कुछ कमाया भी है और गवाया भी है। ऐसा नहीं है कि मैंने लॉसेस नहीं किए, मैंने भी नुकसान किए अलग अलग सालों में। इनमेच्योरिटी की वजह से बिजनेस में नया होने की, मैंने बोला ना कि मेरा कोई गॉडफादर नहीं था जो मुझे सिखाता कि बिजनेस कैसे करते हैं। तो कमाया भी और गवाया भी, सब कुछ किया, लेकिन संभलना जरूरी होता है। तो आप सभी से बात करने का यही मकसद है कि मेरे जैसे, मतलब मेरा, आप तो बात सफेद हो गए, आई एम 39 years old नाउ। जब मैं यहाँ आया था तब आप मेरा बचपन हो, मतलब जब मैं यहाँ आया था तो मैं आप में अपने आप को देख पा रहा हूँ। ऐसा ही था मैं भी, बिल्कुल सही। बस ये ड्रेस कोड नहीं था, पहले ये ड्रेस कोड नहीं था, जो मर्जी जो पहन लेते थे। सो इसलिए अगर आपको मुझसे कोई सवाल पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं प्रोफेशनली, कोई टेक्निकल क्वेश्चन जो आपके मन में आया वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले तो भाई धन्यवाद राजकुमार आपका। जो लाइफ जर्नी रही है आपकी वो बहुत इंस्पिरेशनल है कि कैसे एक मध्यम वर्गीय परिवार का एक ऐसा नादान बच्चा जिसने दुनिया देखी नहीं है, वो अपने आप को भी संभालता है, पढ़ता भी है और नौकरी पाने की स्ट्रगल से लेके अपना आज के दिन एक पूरा एम्पायर खड़ा करना व्यापार का, और फूड से आज भी वही लगन के साथ जुड़े रहना जिस लगन के साथ इन्होंने डिप्लोमा किया था। तो बहुत अच्छी इंटरेक्शन रही आपके साथ। नाउ द हाउस इज ओपन फॉर डिस्कशन। अगर किसी के मन में कोई शंका है, कुछ भी है, अगर तब तक बैठते हैं, बच्चे सोच लेंगे कि कोई जॉब करनी चाहिए या इनको आर्टम की ओर बढ़ना चाहिए आपकी तरह, कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट करें। इसके लिए कोई जेनरिक आंसर तो हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे के अंदर उद्यमिता है तो वो कैसे अपनी लाइफ की शुरुआत करे, या किसी बच्चे का अगर सिर्फ जॉब में ही एटीट्यूड है तो वो क्या करे लाइफ में। क्वेश्चन है, ये मेरे भी मन में रहता था कि हम क्या करें। एक वो इंसिडेंट है कि जब मैं बहुत छोटा था, 5-6 साल का, तो मेरे चाचा जी की ना बैटरी रखी थी उस तरह, और उस समय मशीन लगी। फिर मैं भी फूड में आ गया जैसे आप सब लोग। अब करें क्या? जब आज के परिवेश के साथ डुबवाया जो लेबर काम करती है वो काम किया, इसलिए आज भी वो सारी रेसिपीज यहाँ पर फीड है क्योंकि अपने हाथ से किया। फिर उसके कई सालों के बाद मैं बिजनेस में आया और मैंने बताया कि मैंने फर्स्ट जो मेरा सेकंड जो मेरा बिजनेस था, मैंने उसमें एक बेकरी यूनिट लगाई थी ब्रिटानिया के लिए रस बनाने के लिए, और ब्रिटानिया बैकआउट कर गया। उसमें बैकआउट कर गया तो मेरे पास कोई नहीं था और मुझे सेल्स नहीं आती थी। मतलब सेल्स कई तरीके की होती है, एक तो आप कंपनी से कंपनी में बेचते हैं और एक कंपनी टू कंज्यूमर में बिकती है, दोनों का नेटवर्क डिफरेंट। तो मैंने 2014 में करीबन 6.5 करोड़ रुपए खोए, मेरे को लॉस हुआ। तो इसलिए
अपना काम करने के लिए आपको एक्सपीरियंस और फाइनेंस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, जो कि अभी इनिशियल स्टेजेस पे आपको आता नहीं है अनटिल अनलेस आपके फादर आपके साथ बिजनेस में आए, या जो एक्सपीरियंस कोई आदमी अगर आ जाए। तो आप जितने भी स्टार्टअप देखते हैं, आप शार्क इंडिया देखते हैं क्या? देखा Yes, है? sir. तो उसमें 3-4 लोगों के अलग अलग जॉब रोल्स होते हैं। बनाने वाला एक है, बेचने वाला एक है, फाइनेंस मैनेजमेंट करने वाला एक है, या तो ऐसा कुछ सिस्टम आपका बने तो गो हैव टू द ऑन वर्क। अदर देन दैट आपको नौकरी ही करनी चाहिए इनिशियल स्टेज में, ताकि आपको ट्रेड की नॉलेज हो, क्योंकि ट्रेड आपको सिखाएगी कि टेक्निकल काम क्या होता है, मार्केट में प्रोडक्ट कैसे जाता है, पैकेजिंग का क्या वैल्यू है, पैकेजिंग होती कैसे है। ये सब चीजें आपको क्लासरूम में नहीं मिलती है। क्लासरूम में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलती है, इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है, उसके साथ साथ ग्रूमिंग होती है आपकी। और बिजनेस करने के लिए आपकी ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनैलिटी से कहते हैं, पहनावा, बात करने का सलीका। जिस तरीके से मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, पहले स्टेज पे फर्स्ट टाइम जब मैं शेर पढ़ने गया था तो मैं वापस भागा था, मेरी टांगें कांप गई इसी कॉलेज में। मैंने अपने जीवन का पहला शेर जो है वो इसी कॉलेज के ऑडिटोरियम में मैंने पढ़ा था। मैं फर्स्ट टाइम में भाग आया था इसी कॉलेज। तो ऐसे ही तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपीरियंस गेन करना है और कैश मैनेजमेंट सीखना है अगर अपना बिजनेस करना है, क्योंकि कैश मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है बिजनेस करने के लिए। कैसे पैसा लगेगा और कैसे वो रिकवरी आएगी। आज जब मैं इंडस्ट्रीज लोगों की लगवाता हूँ तो उसमें जिस प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड यानी कि इन्वेस्टमेंट रिटर्न 1.5 साल से ज्यादा होता है, वो प्रोजेक्ट वाइबल नहीं माना जाता एज पर गवर्नमेंट नॉर्म, एज पर बैंकिंग और एज पर प्रोजेक्ट। 1.5 साल से ज्यादा अगर आपकी लागत लगी रहती है और वो आपको प्रॉफिट के रूप में वापस नहीं मिलती, इसका मतलब वो प्रोजेक्ट वाइबल नहीं है। चाहे आप 1 रुपया लगा रहे हो, चाहे आप 10 रुपये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको कुछ अपना भी करना है तो भी ट्रेनिंग इस तरीके से लेनी है कि गधे की तरह काम करना है, दिन और रात देखने की जरूरत नहीं है। हम फूड के लोग हैं और फूड एक ऐसी चीज है जो सदा सिमिलर नहीं रहती, हर मिनट बदलती है। ऑक्सीडेशन होगा, माइक्रोवेव चेंज होंगे, पैकेजिंग बदलेगी और बहुत एनवायरनमेंट चेंज आते हैं। आज आपका फॉर एग्जांपल आपने कोई एक पैक फूड बेच दिया, मैं आपने दिखाता हूँ आपको। कोई एक पैक फूड आपने बेच दिया तो एक दुकान पर वो धूप में पड़ा है, दूसरी दुकान पर वो फ्रिज के पास रखा है, तीसरी दुकान पर चूहे खा रहे हैं उसको। सो हर जगह की प्लेसमेंट के हिसाब से फूड केमिस्ट्री बदलती रहती है। तो अगर आपको फूड का बिजनेस करना है तो उसके लिए आपको जिस प्रोडक्ट का करना है उसकी डेप्थ नॉलेज जरूरी है कि ये कैसे केमिस्ट्री काम करती है। अपीयरेंस तो बात की बात है, पैकेजिंग बात की बात है, केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है कि आप उसको समझते हो कि इसमें हर मिनट में कैसे चेंज आएंगे, कितने टेम्परेचर में आएंगे। तो ये सीखने के लिए आपको इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा। उसके लिए आप पहले ट्रेनिंग लें, अच्छे किसी गाइड के अंडर में काम करें, जो भी इंडस्ट्री में सीनियर मिले उसके पैर पकड़ लेना सर आप जितने भी आप जाओगे, क्योंकि आपको कोई इंडस्ट्री में नॉलेज नहीं देता है, आपको गेन करनी पड़ती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के कॉपी पेस्ट करके हमने भी चिपकाई थी, कोई फायदा नहीं होता उसका, कोई फायदा नहीं होता उसका। तो इसलिए ज्ञान लेने के लिए आपको झुकना पड़ेगा, नॉलेज गेन करने के लिए आपको अपने सीनियर को कोई एक इंडस्ट्री में आपको गॉडफादर चाहिए होता है जो पहली ब्रेक आपको देता है। तो इसलिए आप जब भी कभी किसी फैक्ट्री में जाएंगे, कहीं काम करेंगे, कुछ सीखना होगा तो वहां पर सबसे इंटेलिजेंट आदमी को अपना गुरु बना लेना, उसी के बाद आप कुछ सीख पाओगे, अदरवाइज कोई नहीं सिखाने वाला आपको। आपको सिर्फ कहेंगे ये बटन ऑन करना है, ये ऑफ करना है, या ये कहेंगे कि ये पैरामीटर्स हैं, आप इसको लिख लो, या इसको आप खड़े खड़े होके ऐसे ही आ जाओगे, कॉपी लेके घूमते रहोगे। अपने हाथ से काम करना आप लोग तभी सीख पाओगे, अदरवाइज कभी नहीं सीख पाओगे। क्लासरूम तक तो ठीक है, ये इक्विपमेंट्स आज आपको चलाने आते होंगे तो भी ठीक है, नहीं आते होंगे तो भी ठीक है, लेकिन इंडस्ट्री में नहीं आएंगे ना जब, तो आपको इंडस्ट्री बाहर का रास्ता दिखा देगी, या
आप अपने आप में इंफीरियर फील करोगे कि यार ये अब जब सीखने का टाइम था मैंने सीखा नहीं, और जब अब यूज करना है तो मुझे आता नहीं। TSS मुझे यहाँ पर पढ़ाई गई थी, डिग्री ब्रिक्स मुझे यहाँ पढ़ाया गया था, लेकिन उसका प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन मुझे इंडस्ट्री ने बताया कैसे होता है। आज मैं लोगों को बताता हूँ। सो बेसिक हमें यहाँ पर सीखने को मिलता है। जितना भी आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हो, बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फूड केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, मतलब जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं ये बेसिक है यहाँ पर। इसके बाद इंडस्ट्री में इंडस्ट्री स्पेसिफिक मिलेगा आपको जो मिलेगा। जैसे पैक्ड फूड में बड़ा स्कोप है, लेकिन पैक्ड फूड में बड़ा स्कोप होने के बाद उसमें स्पॉइलेज के चांसेस क्यों इतने ज्यादा है? तो उसको देखने के लिए आपको केमिस्ट्री नहीं आती होगी, आपको प्रोडक्ट के प्रोफाइल के बारे में नहीं पता होगा, उसकी फॉर्मुलेशन के बारे में नहीं पता होगा, तो आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। आप किसी को कुछ नहीं बता पाओगे। आप ऐसे ही हो जो वो आदमी प्रोडक्ट को खरीद के खाने वाला, ऐसे ही आप रहोगे, कुछ नहीं नॉलेज, कुछ मिलने वाला नहीं। आप इंडस्ट्री में कुछ चेंज नहीं ला पाओगे। और जब तक याद रखिएगा सर, तो जितने भी लोग आप बैठे हो, एक बात याद रखना, अगर आपने इंडस्ट्री में अपनी जगह बनानी है तो कुछ नया करना पड़ेगा आपको वहां जाकर। आपकी दी हुई 100 एडवाइस में से 99 पे कोई गौर नहीं करेगा, लेकिन जिस दिन एक क्लिक होगी उस दिन इंडस्ट्री में आपका नाम हो जाएगा। तो उस आप सब लोगों ने हॉस्टल में रहते हो, सभी लोग हॉस्टल में रहते हैं आप सभी, तो आप लोगों ने ताश तो खेली होगी, खेलते हैं हॉस्टल में ताश खेलते हैं, नहीं खेलते? अच्छा, लूडो तो खेली होगी, खेली तुमने? उसमें हर बार ही 6 नहीं आता है, तो क्या हम वो गोटी ना छोड़ देते हैं? नो सर। 6 के इंतजार में, और वो पूरी की पूरी सांप सीढ़ी को पूरा खत्म करने के लिए, चाहे सांप सीढ़ी खेलते हो चाहे लूडो खेलते हो, लास्ट तक हम वो गोटी बजाते रहते हैं। 6 आजा 6 आजा, लास्ट में वो बच जाता है, 1 आजा 1 आजा 2 आजा करते रहते हैं ना। ऐसे ही ये जीवन भी हमारा ऐसा ही है, प्रोफेशनल लाइफ भी यही है। हम सबको आखिरी समय तक संघर्ष ही करना है, और अगर हम ये समझ जाएंगे कि हमें संघर्ष कहां करना है तो जल्दी सक्सेसफुल होंगे। ये फोकस करना बड़ा जरूरी है कि हमें अपनी एनर्जी को लगाना कहां है। जैसे मैं आज अपनी एनर्जी को आपके साथ लगा रहा हूं क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगी। अब यही फूड टेक्नोलॉजी की बात मैं बाहर किसी को लेबर को सिखाने लगूं तो उसको समझ में नहीं आएगी ना। तो राइट टाइम पर राइट एनर्जी राइट चीज पे लगानी है। और जितनी भी आप पढ़ाई कर रहे हो उसको रटो, आए नहीं आए, आप उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ के लिख के आओ, नंबर कितने आए वो कोई मायने नहीं रखता। आज तक मुझसे किसी ने मेरी डिग्री नहीं पूछी, मैंने किसी कंपनी में अपना सिंगल फोटोकॉपी जमा नहीं कराई किसी सर्टिफिकेट की, खाली CV या रेफरेंस। लोग रेफरेंस दे देते थे और या इतना नाम हो जाए आपका कि आपको लोग बुलाने लगे कि आइए साहब हमारे यहाँ जाइए। तो उसके लिए फोकस होना बड़ा जरूरी है हुआ, और दूसरा राइट डायरेक्शन में होना है आपको। कहीं भी उठा के कुछ भी कर लिया प्रोफेशनलिज्म में वो चलेगा नहीं। जैसे मैंने भी गलती की थी ना, ये मैंने आपको बताया कि मैंने लॉस किया, तो मैंने भी ये गलती की थी कि मैं एक केमिस्ट्री का आदमी, केमिकल का व्यक्ति था, लेकिन मैंने एक D2C की एक यूनिट लगा ली जिसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं थी, ये बिकता कैसे है। सर ने पूछा ना कि कैसे अपना बिजनेस करें कि नौकरी करें, तो मैंने अपना बिजनेस तो किया था लेकिन मैंने उस ट्रेड में नहीं किया था जिस ट्रेड का मैंने प्लांट लगा दिया। मैंने बेकरी यूनिट लगाया, रस का, कुकीज, विशाल मेगामार्ट, रिलायंस, वॉलमार्ट सबको दिया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन मुझे नहीं आता था तो लोगों ने मेरे पैसे मार लिए। मुझे मार्केटिंग स्टाफ ने बेवकूफ बनाया, मुझे कैलकुलेशन नहीं आती थी, गणित नहीं आता था कि इन्वेस्टमेंट कितनी और कब करनी चाहिए और किसके ऊपर करनी चाहिए, तो मुझे उसमें लॉस हुआ। तो इसलिए अपना बिजनेस तब करो जब आपको फाइनेंस मैनेजमेंट भी आ जाए फूड टेक्नोलॉजी के साथ।
और फूड ट्रेड में अकेले क्वालिटी में हर बच्चा, मेरे पास बहुत बच्चे अप्रोच करते हैं, मैं भी हायर करता हूँ, मैं मार्केटिंग स्टाफ हायर करता हूँ, तो बच्चे अप्रोच करते हैं या जो नया फ्रेशर आता है, सर मुझे R&D में काम करना है या क्वालिटी में काम करना है। ये हर बच्चे का सपना होता है मैं AC में बैठूंगा क्वालिटी में जाके या R&D में जाऊंगा। इसके अलावा और अकेले डेयरी इंडस्ट्री या बेकरी ही नहीं है फूड में, आयुर्वेद भी फूड का एक हिस्सा है, वहां भी फूड टेक्नोलॉजिस्ट हायर किए जाते हैं। बाबा रामदेव की कंपनी में जाके देख लीजिए, बहुत फूड टेक्नोलॉजिस्ट काम करते हैं उनके यहाँ आयुर्वेदिक कंपनी में, जहाँ टैबलेट बनती है, मैं मिलता हूँ लोगों से, मैं उनको माल सप्लाई करता हूँ। तो इसलिए हमको लगता है कि सिर्फ ये 2-3 ही ट्रेड है हमारे लिए, दूध की कंपनी में चले जाएंगे, आइसक्रीम की कंपनी में चले जाएंगे, बेकरी में चले जाएंगे, या कोई जूस जास की कंपनी में चले जाएंगे। ऐसा ही है, आपके सीनियर्स भी बहुत सारे ऐसे ही होंगे जिनको आप जानते होंगे। लेकिन फूड की क्लासिफिकेशन में बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक? तो अकेले क्वालिटी और R&D की तरफ नहीं भागे, आप फूड की क्लासिफिकेशन में बहुत सारी प्रोडक्शन को सीखो, उसके बाद आप मार्केटिंग में आओ, इम्प्लीमेंटेशन में आओ, फूड केमिकल्स में आओ। कोई ऐसा प्रोसेस फूड इंडस्ट्री नहीं है जिसमें फूड केमिकल्स नहीं डलते। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने क्या खाया है, सॉस खाई है तुमने? सॉस के क्या क्या इंग्रेडिएंट होते हैं, क्या क्या डलता है उसमें? और स्पाइसेस और प्रिजर्वेटिव्स जो मोस्टली यूज और बताओ, ये तो तुमने पढ़ लिया होगा ना, कैरी मैरी तो पढ़ चुके हो गया, तो बताओ। प्रिजर्वेटिव्स में जाता है विनेगर और कलरिंग एजेंट्स और प्रिजर्वेटिव्स भी एक टोमेटो केचप के अंदर एक बेसिक चीज है टोमेटो, ठीक? उसके अलावा उसमें ऑलिव रेजिन्स डलते हैं, उस जैसे किसी ने बोला था अभी कलर डलता है, तो कलर डलता है पेपरिका, जो पेपर एक्सट्रैक्ट है, वहां पर आपका स्कोप है, उसको बनाने वाली कंपनियों में आपका स्कोप है, उसके अंदर सिनेमन ऑयल, गार्लिक ऑयल, अनियन ऑयल डलता है, वहां आपका स्कोप है, ऑलिव की कंपनी में, नेचुरल कलर की कंपनी में आपका स्कोप है। किसी ने बोला विनेगर, तो एसिड डलता है, विनेगर नहीं डलता, क्योंकि विनेगर बनता है 5% अगर एसिटिक एसिड किसी लिक्विड में वाटर में हो तो एज पर FSSAI नॉर्म्स वो विनेगर की कैटेगरी में आता है। तो FSSAI के नॉर्म्स भी आपको याद होना चाहिए, जबकि इंडस्ट्री में जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो शायद मेरे जैसा कोई मिल गया तो आपको दे देगा लेकिन फिर भी आपको ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो ऐसे ही उसमें थिक करने के लिए हाइड्रोक्लाइड्स, ग्लैक्टोमेनेंस डलते हैं। जब आप कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन करते हो तो हाइड्रोक्लाइड्स और ग्लैक्टोमेनेंस आते हैं गम्स में, उसमें ग्लैक्टोमेनेंस को आप छोड़ दीजिए, हाइड्रोक्लाइड्स डलते हैं। हाइड्रोक्लाइड्स में स्टार्च, वारगम, ज़ैंथोगम, कैल्शियम, ये सारे के सारे हाइड्रोक्लाइड्स हैं जो कि विस्कोसिटी इंक्रीज करते हैं। हर हाइड्रोक्लाइड की अपनी एक विस्कोसिटी पैरामीटर होता है, CPS में, KPS में नापते हैं इसको, उसको छोड़ देते हैं। तो जो लोग ये बनाते हैं उनके यहाँ आपका स्कोप है। फिर ऑनियन गार्लिक पाउडर डलता है, जो डिहाइड्रेशन करते हैं, जो स्प्रे ड्राइंग करते हैं, जो एनकैप्सुलेशन करते हैं, वहां आपका स्कोप है। वहां पर आपका मैन्युफैक्चरिंग में भी है, क्वालिटी में भी है, R&D में भी है, और उसके साथ साथ आपका सेल्स में भी है, क्योंकि ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री जाता है। तो एक प्रोडक्ट मैंने बताया आपको, शुगर मिल में क्या आपकी नौकरी नहीं है? तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जहां मतलब जो बहुत सारे केमिकल्स हैं ऐसे, जहां आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो, उन कंपनीज में काम कर सकते हो। आइसक्रीम, आइसक्रीम इंडस्ट्री में कैसे बनती है आइसक्रीम बताइए? रॉ मटेरियल क्या क्या होता है आइसक्रीम में, इंग्रेडिएंट बताइए। मिल्क, शुगर, फ्लेवरिंग एजेंट। आइसक्रीम
क्वालिटी वॉल्स आइसक्रीम बनाता है कि क्या बनाता है? क्वालिटी वॉल्स की आइसक्रीम खाई किसी ने? क्वालिटी वॉल्स की आइसक्रीम खाई किसी ने? हाँ? ठीक है। क्वालिटी वॉल्स की कोई रेडी तो देखी होगी आपने? यस सर, देखिए यस उस पे कहीं आइसक्रीम नहीं लिखा होता, क्योंकि वो एफडी बनाते हैं। एफडी क्या मतलब था? फ्रोजन डेजर्ट। सो आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट दोनों में बहुत अंतर है। तो ये आपको इंडस्ट्री सिखाएगी, जैसे मुझे सिखाया, आप मैं आपको बता रहा हूं। ये छोटी छोटी सी चीजें आइसक्रीम में। अगर हम एफडी की बात करें, जैसे आप बात कर रहे थे, फ्रोजन डेजर्ट सस्ता होता है क्योंकि उसमें मेन इंग्रेडिएंट होता है ऑयल। एसएमपी, डब्ल्यूएमपी, हाइड्रोलाइट्स, उसको गर्म पानी को मिक्स करते हैं, हाई स्पीड में मिक्स करते हैं, होमोजेनाइज करते हैं और आपको फ्लेवर डाल के जमा के दे देते हैं। दैट इज एफडी, मोटी मोटी भाषा में। सो एफडी में एक प्रॉब्लम आती है कि वो क्रिस्टलाइज हो जाता है। जो आइसक्रीम खाकर आपके दांतों में चिपकने लगे और ठंडा करने लगे, उसका मतलब वो आइसक्रीम नहीं है, क्योंकि आइसक्रीम कभी नहीं चिपकती है। एफडी चिपकता है क्योंकि फैट की वजह से। अब तो और भी सस्ते सस्ते फैट आने लगे। हाँ, फैट से याद आया, अब फैट रिप्लेसर, जितने भी कुकीज बनाने वाली कंपनीज हैं सभी फैट रिप्लेसर यूज करते हैं। वो गम से बनता है, एक इमल्शन होता है डिफरेंट गम्स का और ऑयल का, घी का। तो ऐसे जो केमिकल, जैसे आपने मेयोनीज खाई है सबने? यस सर, मेयोनीज क्या है पता? 25 से 30% रिफाइंड ऑयल को एसएमपी, डब्ल्यूएमपी और शुगर के साथ मिक्स करके अपनी मिक्सी में घोल लेना, वो मेयोनीज बन जाएगी। थोड़ा सा छोड़ डालो, ये मेयोनीज है। जैसे हम चाट के खाते हैं और कच्चा तेल खा रहे होते हैं। खैर, इससे हेल्थ बेनिफिट नुकसान नहीं है इतना, अगर होता तो गवर्नमेंट रोक देती। लेकिन मेयोनीज, अब मेयोनीज के लिए भी बहुत सारे, जैसे एसएमपी बनाने वाली कंपनीज हैं जो स्टेबलाइजर बनाती है, जो फ्लेवर, जैसे मैं मेयोनीज के लिए, जैसे तंदूरी खाया है आपने मेयोनीज? तो तंदूरी का फ्लेवर मैं बनाता हूँ नेचुरल। मिंट मेयो खाई होगी लोगों ने, मिंट खाई होगी, तुमने खाई कभी? बर्गर खाया आपने कभी? यस सर, बर्गर की जो टिक्की होती है उसमें भी केमिकल डलते हैं, नेचुरल फ्लेवर्स डलते हैं। सो अकेले एक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को छोड़कर बहुत सारी इंडस्ट्रियां दुनिया भर में भरी पड़ी है, जो हमें उस समय नहीं मालूम था, आज मुझे मालूम है, तो मैं आपको बता दूं। अकेले नेस्ले में ही ट्रेनिंग करने से कुछ नहीं मिल जाएगा। जब भी आपको ट्रेनिंग करनी हो ना, तो ऐसी कंपनी में करो जहां तुम्हें सीखने को मिले। बटन दबाने वाली कंपनी, लोग क्या कहते हैं, सर कन्फेटी में ट्रेनिंग लग जाए या किसी बड़े प्लांट में लग जाए, वहां आपको सीखने को कम मिलता है, क्योंकि वहां सिखाते नहीं है लोग और मशीनें से काम होता है। तो जितनी छोटी कंपनी में आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप ब्रांड छोड़ दें या वो सब चीज छोड़ दें, आईटीसी को छोड़ दें। अगर आपको मिले ऐसी जगह जहां आपको सीखने को ज्यादा मिले, तो आप वहां 6 महीने भी पूरे नहीं होते, 4 महीने के करीब होता है। 4 महीने में सीख जाना, क्योंकि वही इम्प्लीमेंट होगा आगे आप। तो ऐसे जॉब के जो स्कोप्स हैं, जो सबने सवाल किया था, बहुत सारे हैं, बहुत सारी जगहों पर है। पर आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपका इंटरेस्ट किसमें है, किस तरीके की ट्रेड में आप जाना चाहते हो। भेड़ चाल में जाने की जरूरत नहीं है। आप दुनिया में देखिए लोग क्या क्या इन्वेंट कर रहे हैं। जैसे मैंने भी इंडिया में कुछ इन्वेंट किया है, मैं आपको भी दिखाता हूँ कि दुनिया में लिक्विड स्पाइसेस किसी ने सुने नहीं थे। आप जब गूगल पे टाइप करेंगे लिक्विड स्पाइसेस या यूनाइटेड लिक्विड स्पाइसेस, तो मेरी कंपनी का नाम आएगा, जो 100% नेचुरल है, विदाउट एनी फ्लेवर। लेकिन आपको लगेगा कि आप पाउडर स्पाइसेस का वो टेस्ट खा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो आप भी इन्वेंट कर सकते हो। और मैं सच बताऊं, उसके लिए पैसे नहीं चाहिए होते ना, बड़ी बड़ी लैब चाहिए होती है, दिमाग चाहिए होता थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग। ठीक, क्योंकि हम लोग क्रिप करते हैं, जब हम कुछ कर नहीं पाते तो हम ये कहते हैं अरे हमें ये नहीं मिला, इस वजह से मैं कर नहीं पाया। तो मुझे भी कुछ नहीं मिला था ऐसा कि मैं कुछ सुपर ह्यूमन बन गया और मैंने बहुत कुछ कर लिया। इसी ट्रेड ने सिखाया, इसी इंस्टीट्यूट ने एजुकेशन दी, और आज मैं आपको भाषण दे रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे जैसे कई आएंगे कई जाएंगे। आप सब लोगों ने मुझे बड़े ध्यान से और प्यार से सुना।
सर एक और बात कहते थे, मुझे याद है, जो शायद मैंने कोशिश की, आप ये सुनी होगी कि क्रांतिकारी हमेशा अकेले चलते हैं, काफिला साथ हो जाता है। ये सर ने बोली थी मुझे। तो थैंक यू सर। आपने स्टार्टअप शुरू किया था, तब आपको महसूस हुआ कि मुझे हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहिए था? पैसा भी पैसे नहीं, सच्ची बात है। नहीं, उस टाइम तो नहीं लगा आपको, बाद में महसूस हुआ कि कुछ फायदा होगा उसका? हैरत किसकी बात? देखो, ज्ञान ना कभी भी नुकसान नहीं देता, फायदा करता है। ठीक, मैंने उसके बाद हायर एजुकेशन करी, लेकिन मैंने ये कहा आपको कि फूड टेक्नोलॉजी में मैंने जो यहाँ से सीखा वही इम्प्लीमेंट किया। मैं मास्टर्स हूँ वैसे तो, लेकिन मैंने फूड में जो भी सीखा और जो कोर्स किया मैंने यहीं से किया। और वो मास्टर्स मैंने बहुत बाद में की, जब मैं सक्सेसफुल हो चुका था। शादी ब्याह के टाइम में लोग पूछते ना, लड़के ने क्या कर रखा है, तो इसलिए किया था। एक और भी चीज है, जैसे आप लोग इस इंस्टीट्यूट के अंदर ले रहे हो, ये है फॉर्मल एजुकेशन। दूसरी होती है इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन जो आप लाइफ में, अब कोई आपको ये नहीं बताता कि भाई अच्छे और बुरे आदमी में फर्क किया करो, आपको खुद पता लग जाता है भाई आपकी कंपनी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बुरी कंपनी में जाते हो तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो लाइफ लेसन हमेशा सिखाती रहती है। तो ये जो इनफॉर्मल लर्निंग है, ये लाइफ लॉन्ग चलती है। वो जिंदगी भी सिखाती है, वो इंडस्ट्री भी सिखाती है जहाँ पे आपने ट्रेनिंग की है, वो इंडस्ट्री भी सिखाती है जहाँ आपने 6 महीने जॉब करी, कोई बेकार बॉस के कारण आप वहां से छोड़ के चले गए, उस बेकार बॉस ने भी आपको लर्निंग दी है। नई इंडस्ट्री में जाते हो, उनसे आप नेगोशिएट करते हो आपकी सैलरी कि मैं इतने में आऊंगा आपके पास, ये भी आपकी लर्निंग का पार्ट है। तो लर्निंग कभी खत्म नहीं होती, और सिर्फ सर्टिफिकेट लेना लर्निंग या एजुकेशन नहीं। ये सर्टिफिकेट आपको किसी जगह पे इंटरव्यू के लिए एंट्री दिलवा देगा, चाहे आपका डिप्लोमा है, डिग्री है, या आपकी पीजी है या पीएचडी है। लेकिन वहां जॉब कैसे करोगे, कितना उस जॉब के अंदर एक्सेल करोगे, या लाइफ में कितना एक्सेल करोगे, ये डिपेंड करेगा तुम्हारी लाइफ लॉन्ग जो लर्निंग और लाइफ लॉन्ग जो तुम्हारी एजुकेशन चली है। तो उस एजुकेशन के लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। जिंदगी खुद एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, और वो अपने आप लर्निंग, हाँ सीखना पूरी उम्र, ये जरूरी है कि सीखते रहना, कभी भी सीखना बंद मत